और रचना में आकर के उसको भूल गए हैं, उसको हम पा सकते हैं। तो इसके लिए जैसे भूल जाए रास्ता कोई बता दे आकर के, इसी तरह से ये सत्संग महाराज जी का चलाया हुआ। हम लोग जब भूले हैं, हम भूल जाए आप लोग हमको, और आप सब सज्जनों का, सब सत्संगों का यही कहा है। रामायण में भी आया, हनुमान जी जब राम जी अयोध्या आए हैं और उनका राजगादी हो गई है, और सबों को कहते हैं भाई तुम लोग हमारे लिए बहुत बहुत कष्ट उठाया, इतना कष्ट उठाया कि देवता थे सब, आप लोग देव लोग अमृत पान करने वाले, छोड़ छोड़ करके देखो ये शरीरों में आप आकर कितना तकलीफ उठाया। अब आप अपने अपने धाम को जाइए, अपने अपने घरों को जाइए। अपनी नर्सरी में आए थे वो लोग, तो अपने अपने घर में जाके अपने अपने कार्य अपने अपने कामों को करिए। परंतु एक हनुमान दास जी, हनुमान से हनुमान नहीं, ऐसा ना हमारे प्रभु कहते हैं कि तुम जाओ। उनके अंदर ऐसी बारंबार टीस मारती थी, ऐसी करुणा उठती थी। परंतु राम तो सबको कहते उनके चरणों में नम्र होकर क्या कहते हैं, बार बार बर मांगहूं, बार बार बर मांगहूं, हरस देव रघुनाथ, पद सरोज अनुपावनी, भक्ति सदा सत्संग। क्या कहते हैं, बार बार बर मांगो हरस देव श्री रंग, हरस देव कहते यूँ मैं मांगता हूँ और उसको से ले भाई तुम मांग कर ले, पर उसमें कुछ बला ही नहीं अंदर से। कहते बार बार हरस देव श्री रंग, श्री आत्मा, जो आत्मा रंगी हुई उसके रंग से अब आकर के सृष्टि में ये तो बेरंगी हो गई। तो कहते हैं बार बार बर मांगो, आए मेरे प्रभु मुझे खुश होकर के क्या दो, पद सरोज कमल रूपी चरण को मैं कभी भी न भूलूं, चाहे मुझे कोई भी दुख बच्चे बात क्यों न हो जाए, मैं राज गादी पर क्यों न बैठ जाऊं, इंद्रलोक ब्रह्मलोक क्यों न मिल जाए, परंतु आपके चरणों को मैं न भूलूं। बार बार बर मांगू हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनुपावनी उपमा से रहित जो संतों का रास्ता, संत मत की भक्ति, ये तो 9 प्रकार की भक्ति का रामायण में वर्णन किया है। 9 प्रकार की, प्रथम संग संतन कर संगा बोले, प्रथम सत्संग संतों का संग, दूसरे रत्न कथा प्रसंगा, तीसरे भक्तिमान गुरु पद, 9 प्रकार की भक्ति को होगा। तो आप खुद होकर के मुझे क्या चरण पद सरोजन, आपके चरण कमल मेरे कहाँ, जहाँ पे आत्मा बैठी हुई है, जहाँ ध्यान करने का स्थल है, जहाँ से हमको शरीर में आकर के सारे इंद्रियाँ चेतन होती हैं, उस जगह कहते हैं पद सरोज अनुपावनी, उपमा से रहित। 9 भक्ति से भी परे जो उपमा से रहित है, उपमा से जो रहित है वो 9 प्रकार की भक्ति के परे आप दीजिए चरण कमल की, पद सरोज अनुपावनी, सदा सत्संग। और क्या, क्योंकि भूली हुई वस्तु अगर कोई अरे बहुत से हमारे काम की थी, हम भूल गए उसको, तो भूल गया, भूला तो मरा। जो याद है आबाद है, भूल गया बर्बाद है। आत्मा अनंत काल से आके भूल गई उसको, तो कौन उसको चिताता है, कौन जागृति मिलाता है, माई बड़ी कृपा करने वाली। बच्चा सो जाता तो उसको मीठा मीठा उसके पीठ पर हाथ फेर करके तो मुंह में उसको हवा डालती है और उसको जागृति ला करके उसको खिलाती है, उसको प्यार लाड करती है, दूसरा कोई नहीं कर। क्यों, उसका खून है ना। हमारी आत्मा के संत कहते हैं और गीता भी रामायण सभी कहते हैं कि उस मालिक का प्रभु की हमारी आत्माएं उसके अंश हैं। इसलिए वो परम दयालु सतगुरु इसको जगाते हैं। जगाने के लिए पद सरोज अनुपावनी, अनुपम से रहित, उपमा से रहित आपके चरण कमल की जो भक्ति है वो मुझे दो। तो बस वही हमको जो स्वामी जी ने बताया सुगम बतलाया है, सुगम से सुगम। ना तो हमको नीति करने की जरूरत, ना हमको धोती करने की जरूरत, ना हमको प्राणायाम की, इसके अंदर सब अंग भरे पड़े हुए। अनेक संतों के
जो ध्यान करने का स्मरण प्राप्त था सब अंग भरा हुआ। कछुआ का कच्छप का दृष्टांत देते हैं, वो सब इसके अंदर भरा हुआ। अपने आप ही इसके अंदर अगर सूरत शब्द का विधिवत जो बताया गया उसके मुताबिक अगर करेगा सब अंग अपने आप आ जाएंगे। तो उस दृष्टि को ही कहते हैं। बस हमको इसकी जानकारी कैसे होती, आप लोगों को पदार्थ मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा कि बासी निवास में बड़े कर्मा के सागर से हमारे लोगों के साथ में कितना खेले होंगे, कितना हमारे लोगों के साथ में मीठे मीठे शब्दों से हमको संबोधन किए होंगे। पर आज हमारे दुर्भाग्य है कि हम लोग हैं परंतु वो हमसे विसर्जन लेंगे। पर नहीं, शरीर क्यों कुछ सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कभी न होते दूर इसका धीरज रखिए चित्त में, कभी न होते दूर से तो शब्द सदगुरु कभी शब्द स्वरूप दिया, यानी वो शब्द स्वरूप है। इस शरीर से तो विसर्जन ले लिए, पर तो शब्द जो डोरी पकड़ा के गए, जो डोरी कभी भी किसी भी जोनी में जाने पर वो डोरी नहीं रहती, पर वो डोरी हम जान नहीं सकते, हम उसको पकड़ नहीं सकते, वो हमारे शक्ति नहीं जानकारी, ऐसे सुसुप्ति में अवस्था में हम पड़े रहते हैं। पर वो डोरी कब कि मानव तन में आने के बाद जागृत होती है। वो कौन? वो सद्गुरु रूप में जब आते हैं, जब हमको जागृत। इसलिए वही हनुमान जी का है, मान को हनन करने वाला। हम चाहे कि मान को हनन करके नहीं हो सकता, पर शब्द के जरिए से हो सकता। मान बड़ाई कुकरी साईं के दरबार, दीन लकुटिया बाहरे सब दिखाया पान। कहते मान बढ़ाई हमको कितनी लगे, हमारी पूजा करें, हमको भेंट पूजा देवें, हमारा मान करे, हमको प्रभु चाहे, अली अपना मान बढ़ाई कुकरी। ये कुत्ते के शरीर है। कुत्ता एक बदमाश होता है, अगर वो पीछे पड़ा तो उसका पीछा नहीं छोड़ता बहुत दूर तरफ, और बच पाया तो उसकी मांस में निकाल देता है। कहते मान बढ़ाई जो कुत्ती है, दीन लकुटिया, दीनता के मालिक, तुमने बड़ी भाई दया किया इस नरक से निकालने के लिए, तो तुम्हें ने हमको संसार में जिस तरह से कीचड़ में कोई गाड़ी पर बैठा हुआ कीचड़ में एक फंसे हुए मनुष्य को उतारने के लिए उसको कीचड़ में उतारना पड़ता है, तो वो भी संत तो सदगुरु तो उस परम धाम के शब्द स्वरूपी है, परंतु जीव के कल्याण के लिए न शरीर में आकर के कीचड़ में उतरना है। दीन लकुटिया, दीनता जो सदगुरु ने बताया है, और सदगुरु का सदा का यही उपदेश, दीन लकुटिया बाहरे। कुत्ता के लकड़ी बताया कि डर के मारे भागेगा, तो दीनता से हमारे अंदर से ये कठोर जो हमको नरकों में ले जाने वाला और अभिमान का ये पहाड़ जो है हमारे अंदर से, इसको हम कहाँ तोड़ सकते हैं? तो दीन लकुटिया बाहरे, दीनता रूपी लकुटी से लकड़ी से वो जा सकता। दीन लकुटिया बाहरे, सब जग खाया नहीं, सब जग खाया फाट, और सारा नहीं तो बड़े बड़े राजा महाराजा और क्या निर्धन और क्या बड़े बड़े सेठिया बेचारे, उनका बस नहीं चलता है, उनका बस नहीं है। यहाँ की भूमि ऐसे जैसे कल बताए कि वो घाट के ऊपर अगर पग रखे तो अपने आप भूल जाता है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। वो कहता है सब तो मेरा परिवार दिखता है, मेरा बेटा दिखता है, बेटी दिखता है, ये मेरा काम करते हैं, ये मेरे है, मरते कर अरे फलानी चीज जिसको बताया नहीं, ऐसा किया नहीं, हो सारे दिन वही गुणन और वही मनन, उसी का निधिध्यास करते करते अंत में काल के हवाले बन जाते हैं। परंतु संत क्या कहते हैं? नहीं भाई, तुम ऐसा करो, दया करके दया के भीख मांगते रहो, उसका मनन करो, ऐसा अंदर में सतगुरु का रूप है, ऐसा उसका चरण है, ऐसी उसकी दया हमारे ऊपर उतरती रहती है। उस दया को याद करते रहो, तो दीनता लेकर के जगत में दीनता से जियो, दुनिया के काम यथा विधि करो, जैसे कि शास्त्रों में संतों ने बताया है। उस विधि से अपने परिवार, अपने शरीर और अपने आश्रित जनों का निर्वाह करते हुए और अपना करते हुए इतना याद जरूर रहना चाहिए कि हम दीन और दुखी भाइयों को, चाहे हमारे पास कुछ न हो, परंतु हमारा मन उनको दुख को देख करके, अरे हमारे सद्गुरु ने, हमारे संतों ने जब हमको इस तरह से पामरता में इस तरह से दुखी देखा, तभी तो संसार में जन्म लिया, तब तो वो नर्म स्वरूप में आए, तो वो हम उनके अंश हैं। अगर उनसे मिलना है तो वही ताकत और वही विचार और उसी रानी गानी पर हमको भी आना चाहिए, तब हम उस दरबार को पा सकेंगे। इसलिए संतों के रूप में ही आकर के सदगुरु हमको बारंबार जागृति दिलाते हैं, और उस जागृति को भूलना नहीं चाहिए।
जिस तरह से कोई बैंकों में पैसा वो कैसे याद रहता है कि इतना लाख इतना ब्याज हो गया फलाना दिख रहा है, उसका याद आती शायद सपन में भी उसको या सोते में भी उसको भूलता नहीं है। बस उसी तरह से अगर हमारी आत्मा में उसको काल क्या कर सकता है, काल उसको नहीं ले सकता। बियाबान में जंगल में बकरी को भेड़ को खाने वाला जब उसका रखवाला नहीं होता तभी उस बकरी को खा जाता है कौन शेर चीते और छोटे गीदड़ भी खा जाते हैं, परंतु उसके रखवाला दूर अगर फिरता है उसके पास में कभी नहीं आ सकता। कई दफे इस बात पर चर्चा होती है, कई बार हम सुनते हैं पर भूल भी जाते हैं, पर बार बार उसको सुनने से मनन होता है तो वास्तविक में तब बच सकता है। इसी तरह से हम सतगुरु के नाम का और बतलाए हुए दीनता का सुमिरन का ध्यान का और प्रार्थना का याद रखेंगे, चलते फिरते भी उसकी नाम का। कल आया था साहेब, मैं न बोला दिन रात उठत बैठत नाम तुम्हारा, उठते बैठते हो। हम देखे थे एक अपने सत्संगी का बच्चा था, आज के 8-10 वर्ष के पहले की बात है, आश्रम में छोटा सा था, हरे राम जी का लड़के की बात है, 12-13 वर्ष का था। वो सो गया था क्योंकि माता पिता का असर तो बच्चों के ऊपर पड़ता ही है, तो वो सो गया था। तो रात को हम भी उठ गए तो 1 बजे उधर से निकले होंगे, तो कहता है करवट लिया, सोया हुआ चित्त था, करवट लिया, किसी को कितना सुंदर इसको नींद से जगा है, तो कहता सतगुरु। तो भाई जो जागत सो सुपन में, जो घट भीतर प्राण, जो हम जागते हैं जो खाते हैं तो जकार आते तो उसी के आते हैं ना। जो हम मनन करते रहेंगे सुमिरन करते रहेंगे तो फिर वही हमको सोने में भी आएगा। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो दुर्गुणों से, दुर्बुद्धि से हमको बचाओ। कभी हमारा ऐसा हमको ऐसा संग और ऐसे हमारे साथी अगर उधर ले जाए, प्रभु तुम्ही बचाना और मेरी रक्षा करना, मेरा परम रक्षक तो तुम्ही है। इस तरह से हमको जब तक याद आती रहेगी तो भाई मृत्यु के मन में भी तो है, क्यों कि दुनिया में सब बैठे हुए और हमारी बात देख रहे हैं। अगर हम बड़े दुखी हो गए या बुढ़े हो गए हैं तो कहते भगवान अब तो इनको बड़ा कष्ट है, ले जाओ, परंतु उसका कोई उसका साथी आत्मा का तो नहीं। जब सब तरफ से अंगूठे से खींचती सूरत तीसरे के नीचे आए तो वहां देखा जोखा पट के ऊपर कहीं हाथी है न घोड़ा है, परंतु वहाँ पर चित्र लिया हुआ जो जो हम कर्म किए आकर के खड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर उसको हिसाब देना पड़ता है। परंतु रहाई सतगुरु की पहले से उसकी अब मेरी अब इस दुनिया से विदाई हो रही है। अब सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर उसको अर्पण किया था, अब इस समय मेरे कौन है, अब तो तुम ही हो करुणा के सागर। तो ऐसी पुकार हमारे उस टाइम पर जो निराधार कोई भी आधार नहीं, उस समय पर जब उसकी माँ, जब बच्चा घबरा जाता है तो माँ की तरफ दौड़ता है। कोई भी उसको मानना है, माँ अगर बैठी है तो माँ बैठी है, अगर ध्यान करते रहोगे सदा तुम्हारी उस तरफ लक्ष्य होगा तो उस समय में तो मेरे को सारी दुनिया से बचाना, अब मैं किसी काबिल का नहीं, अब तो मेरे को न जाने कौन ले जा रहा, कौन ले जा रहा, काल ले जा रहा, काल क्या समय ले जा रही है। अब हमारा समय आ गया, जाना है, इसलिए अब मेरी रक्षा कौन करे। सगर से भटकते आया तो शाम के टाइम अपने घर में तो जाएगा, उसको घर में विश्राम शांति मिलेगी। तब मेरा घर, अब उस घर की तरफ जा रहे हैं। अब उस घर में कौन है, परम रक्षक परम सहायक मेरा सतगुरु है, उसकी जाने की जब अभिलाषा हमारी पहले से बनी रहेगी तो उस काल को हटा करके, नहीं कैसे मान पुरुषों के काल की आवाज आती है ऊपर से, अंधकार घोर अंधकार आवाज आ जा आ जा, परंतु इस तरफ सतगुरु का प्रकाश, शेष प्रकाशमय सतगुरु का जो ध्यान करने वाला उस आवाज को, सत्य आवाज, उसको काल कहाँ ले जाएगा। काल का वहां परछाई नहीं पड़ेगी। और काल के मुख से जिस तरह से कोई कई दफे बिल्ली चूहे को पकड़ लिया और दांत के नीचे ऐसा दुपक गया कि वो दबाई नहीं कि बस कितना चूर हुआ नहीं, परंतु एक दबकाना उत्तर दिया कि बिल्ली ने छोड़ दिया चूहे को और भग गया। देखी बात हो बनावटी बात में, जुआ भग गया। अब बिल्ली जो है मुंह में दबाए लिया, पर कोई उसके अच्छे संस्कार के दांतों से दबाया नहीं। और जो
लकड़ी की उसकी आवाज जोर से गई कि वो बिल्ली छोड़ दिया और चूहा भाग गया, चूहा जो है भाग गया। इसी तरह से मृत्यु क्या है? काल है। काल जो है बिल्ली है और सतगुरु दयाल जो है जरा से जब प्रार्थना रूपी उसकी लकड़ी सुन लिया सतगुरु ने तो काल एक तरफ हो जाता है, जीव का बचाव हो जाता है और उसकी मौत जैसे है किसी जगह भेज देते हैं या अपने चरणों में फिर बुलाए करके अभ्यास करा फिर आ जाता सुन। मतलब कहने का ज्यादा ना कर करके कि 3 दिनों का ये सत्संग हम लोग सब प्रेम से मिलकर के जितना बना दिए, परंतु उसका सार उसका फल हमको यही कि हमारी आत्मा विस्मृति से सावचेती हो जाए। तो सावचेत होकर के जो स्वामी जी ने बताया है उस अभ्यास को जितना बने सजग हो करके गफलत को छोड़ करके, क्यों कि आज हम गफलत से न जाने क्या होगा, कल क्या होगा। परमार्थियों को चाहे एक ख्याल होना चाहिए कि आज हम खाते पीते आनंद करते अपने परिवार में सब, परंतु हमको क्या मालूम कब क्या हो जाता है। बहुत से ऐसे सिद्धांत देखते हैं वो बेचारे कहीं गाड़ी में गए और बस वहीं खत्म हो गए, उनके बेचारे कुटुंबी जन उनकी लाश ले जाते हैं। वो सतगुरु कबीर साहब ने कहा, वो कबीर अब इतनी कहेंगे कि वो कोई शब्द में है कि कब काल आ जाता कुछ शब्द विश्व का बोलती है, तो मतलब कि काल कब आकर के अपना छापा मारता है हमको लोगों को मालूम नहीं। हमारी आंख मिची हुई है, इसलिए हम सजग रहें और उस मालिक को पुकारते रहें जिससे कि हमारा बचाव हो जाए। समझदार ही चाहता है हमको घाटा न हो, हमको मुनाफा हो, हमारे बाल बच्चे सब आनंद में रहें, ऐसी गिजा हम खाएं, ऐसा भोजन करें जिससे ताकत आवे। यही हमारे वक्त और होना ही चाहिए। ऐसे सुंदर भोजन करें, ऐसे सुंदर लोगों का सत्संग उनकी सोबत में बैठे जिससे हमको कुमत न घेरे, ऐसे भोजन खाएं जिससे जठराग्नि जो है पाचन कर दे और रस बने, सुंदर हमारी उसकी जैसे बुद्धि बने और हमारे में स्फूर्ति ताकत आवे, दुनिया का भी काम करे, प्रभु के चरणों का प्रेम और प्रीति ये सोचते ना तो बस परमार्थों के लिए सतगुरु का नाम यही ताकतों का ताकत और यही सजग करने वाला, यही हमारी आत्मा को अधोगति से निकालने वाला। इस बात को जनाने के लिए महान पुरुषों के वाणी वचन अपने लोग 3 दिन सतगुरु नाम का जाप किए हैं। जाप लोग क्या करते हैं, क्या सुख शांति, हमारे बाल बच्चे शांत हो जाए, शांति में रहे, हमको सुख धन की प्राप्ति हो, आनंद करें और बाद में कहाँ जाए, स्वर्ग में जाए। बहुत दौड़ करके दौड़ता कहाँ गया, गिरगिट गया तो बहुत सा छाना रहता है, उस छाने को अपने बचाव के लिए उस गोबर के छाने पर चढ़ जाता है, गोबर के छाले पर चढ़ जाता है कि मेरा बचाव हो जाए। इसी तरह से अपने लोग क्या संसार का सुख, अरे जब हमको फूलों की सज्जा पर जाएंगे सुगंधी कहाँ बाकी रहेगी, अच्छे कर्म करेंगे तो हमको दुख क्यों आएगा, और दुख अभी का नहीं है, न जाने कब का किया हुआ है और ढका हुआ आ गया तो उसका नाम लेकर के और उसकी दुहाई देते हुए उससे भीख मांगते हुए उसको सहन कर लें और अब फूल बिछावें जिससे फूल की सुगंधी आएगी। ये एक ही जन्म थोड़ी है, न जाने कब तक हम आते जाते रहेंगे संसार में, कब हम कब तक यहाँ के हवा और पानी का रुख लेंगे। इसलिए सदैव हम लोगों को 3 दिन का सत्संग जो है सतगुरु के पास सचेतता के लिए, सावचेती के लिए रखा है। और लेरिका भाग था जो बहुत दूर से आप लोग सब आए हैं, उसका जरूर लाभ लेकर के जाएंगे। और धन भागे से लेडी वाले हैं, आप लोग लेडी वाले राज होंगे, ये आज सुन लिए और सदा के लिए इस बात को याद रखना, झूठ है, प्रपंच है, किसी के साथ में दगा करना, किसी के साथ में अनीति का बर्ताव करना, अगर कोई हमारा भाई करता हो तो उसको भी प्यार से अपना बना करके उससे प्रेम करके उससे छुड़ाने के लिए प्रयत्न करना, सदा झूठ और प्रपंच और चोरियों से बचना, जिससे कि हमारा ये जीवन और आगामी आने वाला जीवन कलंकित न बने। इतना मेरे वाले भाइयों को इनका लोगों का सौभाग्य है और इस सौभाग्यता को जगाते चले, जिससे कि प्रभु के चरणों का एक दिन कदाच उनको प्यार और प्रीति और उनके चरणों की भक्ति मिले। तो लेडी का भाग्य है और इस सत्संग का कोई कृष्ण दिन यहाँ पर त्याग कराएंगे। आज कई वर्षों के बाद जब हम यहाँ लीरी में आए
बहुत बात नहीं करेंगे पर निकल जाता है। तो इस जमीन को यहाँ भाई एक बनाना है, तो यहाँ का हवा पानी अहमदाबाद का हमको हवा पानी अनुकूल नहीं आता। 30 वर्ष की पहले की बात कर रहे हैं। तो इस स्थल पर बबूल के झाड़ थे, बबूल के झाड़ थे और कुत्ते पानी बात मारता था। ते बावरू और एक हरनाथ है, ये लोगों ने आकर के बताए मत दे, अगर आपको इच्छा हो तो यहाँ पर ठीक रहेगा। हमको ये पता नहीं कि इधर पे नहाना है क्या है, क्योंकि रामधारा में वहाँ पर महीने 2 महीने रहे, चले गए, फिर आए, चले गए, फिर आए। एक भंडारी साहब वो हमारे साथ में आते थे, कोई साधु जन भी आते थे, ये पता नहीं था। तो मतलब कहने का हाथ देखो यहाँ पर स्वामी जी के सदगुरु कबीर साहब की यहाँ पूजा, और आप लोग कितना उस नाम की महिमा गा रहे हैं। ये जमीन का भी कोई भाग ही होगा ना। तो मतलब आज हरिद्वार, आज प्रयागराज, आज क्या मथुरा और काशी, तो वहां पर राम और कृष्ण तो जब आए होंगे, जब आए और चले भी गए, परंतु वहां पर परमार्थ का उपदेश ऋषि मुनियों ने, संत जनों ने किया, जो आज पवित्र बनी हुई। न जाने वहां पर कितना कंटक होगा, कितने पत्थर होंगे, कितने खड्डे होंगे और दुर्गंधि मारता होगा, परंतु आज लोग जा करके 1000 रुपया देकर उनको जगह नहीं मिलती, परंतु अपना चाहते कि मैं मेरे थोड़ा एक पथारी लगाने की जगह दे दो और मैं यहाँ 10 दिन 5 दिन महीना बढ़ाऊँ। तो वो जगह आज क्यों कि वो सत्संग की जगह से आज अपावन थी, आज पावन हो गई। तो मतलब कि लीली गाय असल यहाँ पर बबूल के कांटे और बहस थी यहाँ पर और दुर्गंधि मारता था। पर आज देखो, आज यहाँ पर सतगुरु नाम की महिमा, सतगुरु नाम का जब महान पुरुषों के वाणी वचनों का हम लोगों ने जो भी टूटे फूटे शब्दों से सुना और सुनाया, रस लिया और लिया, ये सदैव हमको प्रभु ताजगी देते रहे और ऐसी उमंग और हमारे अंदर में चाहना रहे। बस यही कहा करके सदा